हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पहले से अवगत हैं कि जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, संबंधित अध्याय से मैं 10 क्वेश्चन आंसर लाती हूं, जो आपके स्वमूल्यांकन के लिए अति उपयोगी होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, विशाखादत्त। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। मैं इससे संबंधित अध्याय में बताई हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश एवं कुल के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलता है। जहाँ पुराण में इसे शूद्र जाति का माना गया है, वहीं बौद्ध धर्म में इसे क्षत्रिय माना गया है। वहीं विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में भी इसे नंद राज्य का वंश से माना जाता है और साथ ही साथ इसे वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। तीसरा है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम में सेंड्रोकोट्स भी एक नाम है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है? इसका सही आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है, जबकि जस्टिन तत्कालीन समय का एक विद्वान था। इसने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। साथ ही यह चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के बीच जो भेंट दिया गया था उसका भी उल्लेख किया है। चौथा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। सिहली अनुश्रुति दीपवंश तथा महावंश। सिहली अनुश्रुति से तात्पर्य है श्रीलंका में लिखित पुस्तकों से। यह दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म का तृतीय संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था। पांचवा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर होगा डी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों, जिसे शिलालेख कहा जाता था, पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? मैं अध्याय में बताई कि मौर्य साम्राज्य के दौरान जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, साथ ही साथ प्राकृत भाषा में भी मिला है। तो इस प्रश्न के अनुसार पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर होगा सी, खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। सातवां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी दूत था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य के दरबार में रहा तथा भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। आठवां क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर होगा इंडिका। अभी तुरंत पीछे में बताई, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में
पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों के द्वारा संचालित होता था। 9वां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था। अर्थात कौटिल्य जो अर्थशास्त्र का रचना किए हैं उसके अनुसार मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन कौन न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय उपलब्ध था। इसका सही आंसर होगा डी। मैं अध्याय में इसे विस्तार पूर्वक बताई हूँ। यहाँ देखिए, एक था धर्मस्थलीय न्यायालय और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय जो कि मुख्य रूप से दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय था। धर्मस्थलीय न्यायालय में वैसे मामले देखे जाते थे जो जमीन जायदाद, भवन या निजी या फिर सामाजिक रूप से जो संपत्ति होता था उसके बीच जो विवाद होता था उसे देखा जाता था। जबकि कंटक शोधन न्यायालय में किसी प्रकार का झगड़ा, चोरी, व्यभिचारी इत्यादि बातों को देखा जाता था। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका सही आंसर है डी। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।